जहां हम हर आम इंसान से जुड़े बुनियादी मुद्दों को प्राथमिकता से उठाने की कोशिश करते हैं। सीधी बात का असर भी देखने को मिलता है। आज नीमच और बुरहानपुर से जुड़े 2 मुद्दों पर चर्चा कर समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। मेरी बच्ची जिंदा है या उसकी हत्या कर दी तो बताइए, अभी तक 22 दिन हो गए नहीं बताया। और पहली बात नीमच की करते हैं, जहां जिले में कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठे मजबूर पिता की कहानी आपके मन में कई तरह के सवाल खड़े कर देगी। 14 महीने पहले गायब हुई 20 साल की बेटी का इंतजार सूनी आंखें तक कर रही हैं। थाने में बार बार चक्कर काटने के बाद, वरिष्ठ अधिकारियों से गुहार लगाने के बाद भी जब बेटी की कोई खोज खबर नहीं मिली तो मुख्यमंत्री से लेकर गृह मंत्री तक आप शरण में गए, लेकिन सिवाय आश्वासन के कुछ ना मिला। तब मजबूरन पिता ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। हड़ताल को भी 22 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन पुलिस के हाथ अब भी खाली हैं। पुलिस के पास पीड़ित पिता के सवालों का कोई जवाब नहीं है। भूख हड़ताल पर बैठे पिता राकेश जोशी की तबीयत गड़बड़ा रही है। पिता का कहना है कि सिर्फ इतना ही बता दो कि बेटी जिंदा है या मर गई, हड़ताल खत्म कर दूंगा। 1.25 साल होने को आया। 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद भी पुलिस युवती का पता नहीं लगा सकी है। एसआईटी भी गठित कर दी गई। सूचना देने पर इनाम भी बढ़ाया जा रहा है, लेकिन नहीं मिल पा रहा पिता के सवालों का जवाब। मामलों में पीड़ित पिता और पुलिस दोनों का क्या कहना है, आप खुद सुनिए। मैं आज 22 दिन हो गए भूख हड़ताल पे हूँ। 23 जनवरी 2021 की बात है। 4 आरोपियों ने मेरी लड़की का अपहरण करके ले गए। मनासा पुलिस थाने में हमारे सामने कबूला कि हम अपहरण करके ले गए। फिर भी पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। 1.5 महीने से मुकदमा गायब नहीं हुआ। हम गृह मंत्री जी तक गए, तब जाके मुकदमा गायब हुआ। फिर बच्ची जिंदा है या उसकी हत्या कर दी तो बताइए, अभी तक 22 दिन हो गए नहीं बताया। 4 जो एक तरह से संदिग्ध हैं, जो लास्ट सीन है, इनसे कड़ाई से पूछताछ भी की गई है और इनका एक नार्को टेस्ट के लिए भी हम लोगों ने अभी हाईकोर्ट में अभी प्रतिवेदन अपील करने के लिए भेजा है। इसमें एक डीएसपी लेवल के अधिकारी के अंदर एक एसआईटी का भी गठन किया गया है और जो कि फुल टाइम इसमें इनकी जांच में लगी हुई है। पूर्व में इसमें इनाम राशि रखी गई थी और चूंकि ये काफी समय हो गया है और उसमें अभी तक कोई ठोस क्लू नहीं मिले हैं, इसलिए हम लोगों ने पुलिस महानिरीक्षक महोदय को इसमें इनाम राशि बढ़वाने का भी एक प्रतिवेदन भेजा है। डेफिनेटली हम लोग होपफुल हैं कि अगले 15 से 20 दिन में कोई न कोई ठोस सुराग हम लोग को मिल जाएंगे। और देखिए, मामले में अब तक क्या क्या हुआ वो आपको ग्राफिक्स के माध्यम से हम समझा देते हैं। 23 जनवरी 2021 को घर से बेटी गायब हुई थी। पिता का आरोप है एफआईआर दर्ज करने में लापरवाही बरती गई। मुख्यमंत्री गृह मंत्री से मदद की गुहार लगाई गई। पिता ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा। रिपोर्ट दर्ज हुई। 4 आरोपी गिरफ्तार भी कर लिए गए। 20 साल की युवती का अब तक पता नहीं लग सका है। 22 दिनों से कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर पिता बैठे हुए हैं। एसपी ने जांच के लिए एसआईटी टीम का गठन किया है। इनाम बढ़ाने का प्रतिवेदन आईजी को भेजा जा चुका है। इनाम 10,000 से 30,000 करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। पिता को सामाजिक संगठनों का सहयोग मिल रहा है, लेकिन अभी तक बेटी का कुछ पता नहीं चल पाया और इसी के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। रिपोर्टर हमारे साथ जुड़ रहे हैं नीमच से प्रीतेश, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ ये पूरा मामला है और अभी फिलहाल कहां तक ये पूरी कार्रवाई पहुंची है। प्रीतेश, सबसे पहले विस्तार से ये पूरा मामला बताइए, कहां तक कार्रवाई पहुंची है, ये बात भी जानना चाहेंगे आपसे। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये मामला जो है 14 माह पुराना है। इनकी राकेश जोशी है, पिता है, लड़की के पिता है। इनकी बेटी जो है 14 माह से लापता है, लेकिन नीमच पुलिस अब तक जो है इनका कोई सुराग नहीं लगा पाई है। जो लड़की के पिता है वो नीमच से लगाकर भोपाल तक दौड़ लगा चुके हैं। यहाँ लोकल प्रशासन से लेकर मुख्यमंत्री तक मिल चुके हैं, लेकिन सवाल यही खड़ा होता है कि एक बेबस पिता, लाचार पिता इतना मजबूर हो गया है कि 14 माह से उनकी बेटी जब नहीं मिली तो वो कलेक्टर कार्यालय में जो है परिसर में भूख हड़ताल को मजबूर है। और आज जो है यहाँ पर 22 दिन बीत चुके हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये लड़की के पिता हैं।
जो 22 दिन से जो है भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं और इनकी यही मांग है कि मेरी बेटी जो है कहाँ है, मुझे सिर्फ ये बता दिया जाए कि मेरी बेटी जिंदा है या मर गई। ये तो बड़े ही शर्म की बात है कि जब एक लाचार पिता जो है इस तरह की बात कह रहा है। निश्चित रूप से प्रीतेश, लेकिन अभी फिलहाल इसमें पुलिस प्रशासन का क्या कहना है, कहां तक कार्रवाई पहुंची और कितने दिन इस तरह की भूख हड़ताल चलेगी? देखिए, हमारी नीमच एसपी सूरज कुमार वर्मा से बात हुई है तो उनका कहना इस पूरे मामले में हमने एसआईटी टीम गठित करी है और इसके अलावा हाई कोर्ट को जो है नार्को टेस्ट के लिए प्रतिवेदन भेजा है, तो उनके आदेश का इंतजार है। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले में जो एक एसआईटी टीम गठित करी है, उसके अलावा 10,000 से इनाम बढ़ाकर आईजी को प्रतिवेदन भेजा है कि लड़की का पता बताने वाले का जो है इनाम बढ़ाया गया है। जी, लेकिन कोई सुराग लग पाया पुलिस के पास? क्योंकि देखिए 14 महीने हो गए हैं, यानी कि मान लीजिए 1.25 साल होने वाला है, तो क्या कोई भी सुराग ऐसा हो जो कि पुलिस के पास लग पाया हो कि वो बच्ची कहाँ है और अभी फिलहाल किस अवस्था में है? कुछ कहना है पुलिस का इस मामले में? देखिए, सवाल यही है कि आखिर जो युवती है वो कहाँ है। इसी वजह से मजबूरन पिता को जो है या कलेक्टर परिसर में जो है भूख हड़ताल पे बैठना पड़ा है। पिछले 4-5 दिनों से जो है लगातार इनकी तबीयत भी बिगड़ रही है, डॉक्टर की टीम भी यहाँ पर आ रही है, इसके अलावा आम जनता भी जो है इनसे जुड़ रही है। तो कहीं ना कहीं इनके समर्थन में आम आदमी भी जो है अब आ चुका है, लेकिन सवाल यही है कि पुलिस प्रशासन क्या कर रहा है। प्रीतेश, आपके पीछे कुछ और लोग बैठे हैं, पिता तो भूख हड़ताल में बैठे ही है, लेकिन और भी कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, वो लोग कौन है, उनका क्या कहना है? देखिए, ये यहाँ की आम जनता है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कई युवा लोग भी बैठे हैं जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कारण है और किस वजह से यहाँ बैठे। जी बताएं, आप काय के लिए यहाँ बैठे हैं? देखिए, राकेश जी जोशी है, आदमी माता महाटा है जी। इनकी बेटी पिछले 14 महीनों से गायब है, लेकिन अभी तक प्रशासन द्वारा उनका कोई पता लगाया नहीं गया, उनको बताया नहीं गया उनकी बेटी जिंदा है या मर गई है। उसको लेकर ये 22 दिन से भूख हड़ताल बैठे हैं, लेकिन फिर भी प्रशासन कोई इनका खुद नहीं ले रहा ढंग से, ना ही इनके बात को आगे ढंग से बुझाई जा रही, ना इनको कुछ इनको समाधान। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर जो है प्रशासन सूद नहीं ले रहा है और अभी तक ये नहीं बता। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं प्रीतेश कि अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिल पाया। 22 दिन से भूख हड़ताल जारी है, आगामी कितने दिनों तक इस तरह की स्थिति रहेगी देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ये स्थिति, ये जो वाकया है वो हमने आपको नीमच से बताया, जहां पर 22 दिन से एक पिता भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और ये हड़ताल कब खत्म होगी, उनकी बेटी की कब तक तलाश पुलिस करके उन तक पहुंचाएगी उनकी बेटी को, ये जरूर देखने वाली बात होगी। बड़ा अपमान है, मैं तो इसका बदला लूंगा, आदत नहीं, मेरा मान हानि का दावा करूंगा मैं। आगे बढ़ते हैं और बुरहानपुर से एक खबर आपको बताते हैं जो हैरान करने वाला मामला है जो कि सामने आया है। दरअसल शुगर के अंतर्गत एक परेशान करने वाला मामला है। सुअर के आतंक से परेशान एक किसान मदद की गुहार लगा रहा है। किसान की मदद करने के बजाय प्रशासन ने आदतन शिकायतकर्ता उसे घोषित कर दिया है। शिकायतकर्ता किसान के मुताबिक जंगली सुअर कई बार फसलों को नुकसान पहुंचा चुके हैं। 2015 से अब तक वो 250 से 300 बार तक शिकायत कर चुका है, जिसमें 1 लाख का खर्चा भी हो चुका है, लेकिन राजस्व विभाग ने कम मुआवजा दिया है, जिस वजह से 2 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। परेशान किसान ने जन सुनवाई में आप बीती बताते हुए कहा कि सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत करने पर तहसीलदार ने उल्टा उन्हीं पर झूठी शिकायत करने का आरोप मढ़ दिया है। नाराज किसानों ने इसे अपमान बताते हुए जिला प्रशासन के खिलाफ न्यायिक जांच कराने की और न्यायालय जाने की बात कही है। और ये तहसीलदार क्या करते हैं, लोनी में प्रतिवेदन करते, मेरे 15-20% नुकसान करके मेरे गुमराह करे। अभी से 15 से। आप कितने सालों से शिकायत कर रहे हो? 2015 से शिकायत कर रहा हूँ। अभी तक कितनी बार शिकायत कर चुके हो? 250-300 बार शिकायत करके चुके। 1 लाख रुपए खर्चा कर डाले मैंने। बड़ा अपमान है, मैं तो इसका बदला लूंगा, आदत नहीं, मेरा मान हानि का दावा करूंगा मैं। व्यक्ति के द्वारा चूंकि बार बार आवेदन दिए जा रहे हैं, तो इस संबंध में मीडिया ने संज्ञान में लाया कि उन व्यक्ति को आत्म शिकायतकर्ता की उपाधि जो है वहाँ के स्थानीय अमले ने दी है। तो मैं इसमें जिले स्तर से एक वरिष्ठ अधिकारी टीम गठित कर दूंगा
तो जाकर वास्तव में देख लेंगे कि उनको जो नुकसान हो रहा है वो प्राकृतिक आपदा से हो रहा है या वन्य प्राणी से हो रहा है। यदि प्राकृतिक आपदा से हो रहा है तो राजस्व विभाग उसमें उनको सहायता देता है, और यदि वन्य प्राणी सुअर इन सब से होता है तो वन विभाग का इसमें सहायता देने का प्रावधान है। तो व्यक्ति की जो समस्या है उसको जेन्युइनली सोल्व करने का प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि उनको जो है दोबारा इस तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। तो किसान की समस्या कहां तक पहुंची, किन किन अधिकारियों के संज्ञान में आई है, जानेंगे। हमारे साथ इस वक्त संवाददाता सुधीर जुड़ रहे हैं। सुधीर से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ मामला। सुधीर, फिलहाल जो किसान की समस्या है वो कहां तक पहुंची है, किस किस के संज्ञान में आ चुकी है ये समस्या? देखिए, किसान जगन्नाथ पाटिल जो है बुरहानपुर के, उनकी सबसे बड़ी समस्या ये है, जो सबसे बड़ी बात जो देखने में आ रही है उसमें यह है कि वो हर बार अपनी फसल के मुआवजे को लेकर या नुकसान को लेकर प्रशासन से शिकायत करते हैं, सरकार के पास आते हैं, जिला प्रशासन के पास आते हैं, लेकिन उनका ये बड़ा आरोप है कि जब भी मैं अपनी फसल के नुकसान की बात कहता हूं, जो कि जंगली शुकरों से जो नुकसान होता है उसकी जब मैं बात करता हूं, जब मैं आता हूं प्रशासन के पास, तो इसका मुझे पूरा मुआवजा नहीं मिलता, मुझे सिर्फ 15% मुआवजा मिलता है। ये 2015 से वो ये शिकायतें कर रहे हैं और उनका ये दावा है कि अब तक वो 250 से 300 शिकायतें इस मामले में कर चुके हैं, लेकिन उनकी समस्या का आज तक कोई हल नहीं निकल पाया है। इसी से परेशान होकर आज वो जनसुनवाई में पहुंचे थे, जहां पर इन्होंने ये बात कही है। हालांकि उनका ये आरोप है कि तहसीलदार ने जब सीएम हेल्पलाइन में उस बात को लेकर जवाब दिया जाता है, सीएम हेल्पलाइन में ये कह दिया गया है कि ये जो किसान है ये इनकी आदत ही शिकायत करने की है, यानी कि ये आदतन शिकायत करता है। इसके बाद जगन्नाथ पाटिल जो किसान है उनको ज्यादा गुस्सा है, वो भड़क गए हैं। उनका कहना है कि एक तो मैं अपनी शिकायत लेकर आ रहा हूं, ऊपर से मुझे यह बता दिया जा रहा है कि मैं आदतन शिकायत करता हूं। तो इसको लेकर वो नाराजगी उन्होंने जाहिर की और यह भी कहा कि यह मेरा अपमान है, इसमें मैं कहीं ना कहीं प्रशासन के खिलाफ मानहानि का दावा करूंगा, कोर्ट में जाऊंगा और मानहानि का केस करूंगा। हालांकि बुरहानपुर के कलेक्टर प्रवीण सिंह के पास ये पूरा मामला पहुंचा है, मीडिया ने संज्ञान में लाया है, तो उनका यह कहना है कि हम पूरे इस मामले की जांच करवाएंगे, किसान की क्या शिकायत है उनको हम देखेंगे, उसके अलावा जो भी अधिकारी इसमें शामिल है उनको हम देखेंगे कि किस तरह का इसमें कार्रवाई की है। सुधीर, लेकिन कलेक्टर से ये भी जानने की और एक और बात जानने की कोशिश करनी चाहिए थी कि आखिर क्या कारण था जो इतनी बार शिकायत के बाद भी अब तक सुनवाई नहीं हुई है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो किसान की समस्या जटिल है, काफी लंबे समय से किसान शिकायत कर रहा है, 250 से 300 बार शिकायत कर चुका है, लेकिन तमगा मिला तो आदतन शिकायतकर्ता का। देखना होगा अब कार्रवाई हो पाती है या नहीं। यहां पर रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।